अस्सलाम वालेकुम। अल्कोलिंग कार्ड के थर्ड लेसन में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है मैं थोड़ा सा आपको बेसिक मटेरियल के बारे में भी आपको साथ बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इस काम में। तो ये जो है आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्विन मार्कर कलर्स हैं। ये ट्विन मार्कर कलर्स का सेट है। 36 मार्कर कलर्स के ये मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आमतौर पे द्रास पे अभी फ़िलहाल जो है वो 12 मार्कर कलर्स हैं सेट है और 24 मार्कर कलर सेट है। तो वो आपको आसानी से वहाँ पे मिल सकता है। और इसका एक्सपेरिमेंट किया बड़ा अच्छा है। ये माराबू की इंक है ये, और उसके अलावा ये जो है ये मेड इन जर्मनी है, और ये ज़िक की इंक है ये मेड इन जापान है। तो दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ज़िक की इंक बहुत ही बेस्ट है। ये मुझे इस्तेमाल करके इसका बहुत मज़ा आया। तो 19-20 का फ़र्क है। ये जो है कलर आज इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह जो है वो इसका रिज़ल्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये ट्विन मार्कर कलर्स के यूज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो है अल्कोलिंग कार्ड का काम, ये ज़िक से काम हुआ है। ज़िक की मैंने 2-3 कलर्स का कम्बिनेशन करके ये काम किया था। तो इसका रिज़ल्ट एक लेदर टेक्निक वाइज काम होता है, और वो जो है मार्कर कलर्स का एक लेदर स्टाइल से काम होता है। तो मैं ये फ़िलहाल जो है हेयर ड्रायर से इसका काम कर रहा हूँ। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो 99.9% है। और साथ में ये इसको ये कॉटन बड्स हैं, तो इनके भी इस्तेमाल में दिखाऊंगा आपको। और ये ड्रॉपर है, तो टिश्यू पेपर्स भी हैं। तो बेसिक तौर पे ये जो है आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो ब्रशेस भी जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके वो ब्लेंडिंग के लिए, उसके फर्दर एक्सटेंशन के लिए, उसके वो आप जिस तरह लेयरिंग करने चाहते हैं। तो ये ड्रॉपर में मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को फिल किया हुआ है। तो आमतौर पे आप ड्रॉपर 2-2 3-3 रख लें जो है वो फिल करके। तो अभी जो है वो इसमें मैं वो फर्दर आपको दिखाऊंगा कि आइसोप्रोपाइल जो है वो अभी तो आइसोप्रोपाइल का ये इस्तेमाल किया है। आपको आगे ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ भी आपको और काम दिखाऊंगा। तो ये इनिशियल काम था, मैंने ये आइसोप्रोपाइल के साथ काम किया हुआ है। तो ये कलर्स हैं मार्कर कलर्स का, आज आपके साथ काम करके दिखाऊंगा कि किस तरह करना है। तो इसको जो है आप तो आमतौर पे कलर कम्बिनेशन आपने वो देखना है। तो ये माराबू की गोल्डन है शिमर, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतना इसका जो है वो ये आपको शाइन नज़र आ रही है। लेकिन जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस तरह वो जैक्वार्ड की इनका वो रिज़ल्ट आता है, ये माराबू का उस तरह रिज़ल्ट नहीं आता। ये आप नीचे देख रहे हैं ब्लू में, ये मैंने डायमंड शिमर इस्तेमाल किया है। इसका मुझे मज़ा आया करने का। तो ये डायमंड शिमर है माराबू की। तो इसका जो है वो हमेशा आपने जब भी डायमंड शिमर या गोल्डन शिमर है, उसका जब भी इस्तेमाल करना है आपने लाइट कलर के साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने जब डार्क पे करेंगे तो वो उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट चेंज आएगा। तो अगर जैक्वार्ड किंग होती पाकिस्तान में तो वो है नहीं है, तो अगर वो हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। अभी ये मार्कर कलर्स हैं, इसके कम्बिनेशन में आज आपको दिखाऊंगा। आज मैं जो सोच रहा हूँ ब्लू और ग्रीन का, इनके मिक्स कलर के साथ कम्बिनेशन है। ये ब्रिलियंट ब्लू है, इसके साथ मैं जो इस्तेमाल करूँगा आपको मैं टर्को स्क्रीन है, और इसके साथ जो है वो एमरल्ड ग्रीन है। तो क्योंकि ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आता है, तो टर्को स्क्रीन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेस्ट है। और इसका जो है कलर स्कीम बहुत अच्छी आती है। ये पर्शियन ब्लू है, तो ये भी थोड़ा सा ब्लू से शेड थोड़ा सा डार्क में आ जाता है। तो ये इंडियन ब्लू है, और ये थोड़ा सा लाइट शेड आता है। अभी आप देखिएगा कि ये मैं जो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अभी आपको इनके नाम मैंने बता दिए।
फर्दर आप अपनी चॉइस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रा माइंस भी मैं जो है इसका इस्तेमाल, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा इसका पर्पल शेड में आता है, तो इसका कम्बिनेशन मैं चाह रहा हूँ कि ना करूँ। तो इसके अलावा सोच रहा हूँ कोई और कलर जो है वो इस्तेमाल कर लूँ। तो ये वाइट ग्रीन है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शेड भी आप जो पैरेट के स्टाइल में है तो अच्छा है। तो ये जो है 6 मार्कर कलर्स हैं, ट्विन कलर मार्कर्स हैं, अल्कोहलिक बेस्ड हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा रिज़ल्ट देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा काम होगा। तो ये आप देख लें कि ये 6 कलर्स हैं। ब्लू का 3 शेड में काम है और ग्रीन का 3 शेड्स। आपको वो शेड्स नज़र आ रहे हैं नीचे पड़े हुए, तो इनका मैं शेड मिक्सअप करूँगा। और ये काफ आर्ट का सिंथेटिक आर्ट पेपर है, तो इसके मैं ये थोड़ा सा ये इस तरह जो है वो काम मैं करूँगा ताकि अंदर में जो कैलीग्राफी का काम हो सके, तो अपनी डिज़ाइनिंग में जिस तरह भी मैं चाहता हूँ कर सकूँ। तो ये मैं अभी मार्कर्स को इस तरह मैं उसके ऊपर फिलिंग करूँगा। जस्ट आप इसी तरह भी कर सकते हैं। तो इसको अब मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको ऊपर कर रहा हूँ फिलिंग, तो ये ताकि ड्राई हो जाए। तो थोड़ा सा और फर्दर इसके ऊपर मार्कर को ऊपर कर रहा हूँ। अभी इसके साथ मैं ड्रॉपर से जो है वो अल्कोहल सिर्फ एक ड्रॉप कोशिश करूँगा कि एक ड्रॉप मैं इसके ऊपर गिराऊँ। तो ये जस्ट एक ड्रॉप मैंने गिराया, तो इसको ब्लो कर रहा हूँ मैं खुद अपने मुंह के साथ। तो इसको ये ब्लो किया है, तो आप देख रहे हैं कि इसका वो शेड किस तरह वो चेंज हो रहा है। अभी साइड से भी मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये है कि इससे ये आइसोप्रोपाइल है, ब्लेंडिंग सोल्यूशन ही है, तो इसका ये ड्राई प्रोसेस जो है जल्दी से हो जाता है। ये आप देखें ये कि इसका वो शेड भी चेंज हुआ है और इसका वो ड्राई प्रोसेस भी जल्दी से हो गया। तो आप मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से जो है वो आपको ये आइसोप्रोपाइल की स्मेल जो है वो आपके तंग नहीं करेगी। ये अभी मैं ये हेयर ड्रायर से के साथ इसका जो है ना वो उसको ड्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़ा सा रह गया तो वो इसको मैं इसको हमेशा कोशिश करने के इसके जो है ना जब भी अगर आपके तेज़ है इसके प्रेशर हवा का, तो इसको आपने बिल्कुल ये देखें मेरे हाथ के साथ इतनी फासले के साथ आपने इसको साइडों पे आपने घुमाना है। तो जब आप साइडों पे घुमाएंगे तो इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, हवा के प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। हमेशा आपने सर्कल में घुमाने की कोशिश करनी है। तो इसके बाद जो है वो अभी ये मैं कलर जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टर्कोइस है। सॉरी ये एमरल्ड ग्रीन है। पहले मैंने टर्कोइस इस्तेमाल किया था, ये एमरल्ड ग्रीन है और उसके बाद वाइट ग्रीन इस्तेमाल करूँगा। तो ये शेड स्टेप बाय स्टेप जो है डार्क से लाइट की तरफ जाएगा। तो ये साथ में शिमर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको एक्सपेरिमेंटल के तौर पे मैं जो है इस्तेमाल करके देख रहा हूँ। तो ये आप जब ब्लो करेंगे तो तब इसका ये जो है मार्कर कलर्स में आपको हमेशा जो है वो अल्कोहल है या कोई भी वो इंक है उसके साथ आपने उसको जो है हेयर ड्रायर या हीट गन का इस्तेमाल कम करना है। आपने पहले स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इसकी स्मेल तंग कर रही है। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुंह के साथ ब्लोइंग की टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी प्रोसेस आपके साथ आसानी से हो सकता है। तो इसके थोड़ा सा टाइम लिमिट्स होती हैं। आपने काम जितना अच्छा करना है उतना स्लो प्रोसेस में आपको करना पड़ता है। जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो जल्दबाजी में आपको काम उतना ही बुरा होगा। तो जितना स्लो प्रोसेस में समझदारी के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अभी आपके पास आ गया है कि वाइट ग्रीन आ गया। ये मैंने आपको बताया कि पैरेट कलर की जो टोन के साथ होता है।
तो अभी ये इसको मैं थोड़ा सा ओवल शेप में मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ काम को। तो आप अपने स्टाइल में कर सकते हैं इसको। सेंटर में अगर आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया कि पहले अगर जिस तरह सेंटर में मैंने काम किया हुआ था मुख्तलिफ 6-7 कलर्स का कम्बिनेशन करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जस्ट ये बड़ा आसान प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा दिमाग के साथ करना पड़ता है। तो दिमाग के साथ आप करेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। जब भी आपने शिमर इस्तेमाल करनी, शिमर के अंदर जो है ना एक स्टोन होता है, वो स्टोन क्या है, जो उसके शिमर जो है ना उसको वो शेक करता है। तो आपने हमेशा क्लोज करके, उसकी कैप क्लोज करके उसको जो है ना वो शेक करके, तो उसको फिर आपने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि शिमर जो है वो उसका थोड़ा सा वेट होता है, तो शिमर जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो उसको हमेशा आपने कोशिश करनी है कि वो ऊपर की तरफ बराबर आए। तो वो बराबर आने के बाद जो है वो इसका काम जो है वो आपके अच्छे तरीके से हो सके। अभी ये मैंने टर्कस ग्रीन और इसका इस्तेमाल किया है, तो इसका मैं आपस में कम्बिनेशन को अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने का प्रोसेस जो है वो उसको मैंने हेयर ड्रायर को थोड़ा सा वो इसके साथ हीट भी ऑन की हुई है। आमतौर पे आपको पता है कि इसका हीटर भी होता है, तो उसकी हीट के साथ मैं इसको वो इसका फ़ैन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये वो जहाँ पे मुझे वो चीज़ चाहिए कि मेरा वो अच्छे से वो क्रिएट हो रही है। तो ये ब्लू आ गया, इस तरफ से ब्लू का मैं कॉम्बिनेशन करूँगा। जस्ट ये कि मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ब्लेंडिंग सोल्यूशन ही मैंने इस्तेमाल किया, ये जस्ट मैंने आइसोप्रोपाइल इस्तेमाल किया है। ये एक्चुअली ये जब मैंने ये मंगवाई थी अल्कोहल इंक मार्कर्स, तो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इनिशियल प्रोसेस किया था। इसको मैं चेक के लिए मैंने इसका काम किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम इसका प्रोसेस हो रहा है ये। तो मुझे अच्छे लगे कलर, तो मैंने इसीलिए सजेस्ट किए कि जो है वो आप लोग भी जो है इसका इस्तेमाल करें। और ये देख रहे हैं कि इसकी लेयरिंग जो है वो एक डिफरेंट टेक्निक से हो रही है। इसका शेड और इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। और ये इनिशियल प्रोसेस में से एक प्रोसेस है, आप इसको जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये आप को इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। बिगनर लेवल के लिए ये बहुत अच्छा काम है और बड़े अच्छे से इसको आप सेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स की स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं वो कलर जो है आपने देखा है कि ब्लू थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ था, उसको मैं नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और बराबर मैं थोड़ा सा उसका ये आपस में इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बराबर आ जाए। अभी ये मैं पर्शियन ब्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर्शियन ब्लू और आप देख रहे हैं कि ब्रिलियंट ब्लू में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। पर्शियन ब्लू जो है वो थोड़ा सा वो डार्क शेड में डिम हो जाता है। ब्रिलियंट ब्लू जो है वो थोड़ा सा ब्लू की वो शाइन करता है। पर्शियन ब्लू जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है। कलर्स हैं, कलर्स भी मुझे
अभी जो है वो काफ़ी इनकी रेंज जो मालूम हो रही है। एक्चुअली पहले मैं भी इतना नहीं कलर्स के बारे में इतना जानता था, तो अब जो है को कलर्स के इस्तेमाल से कलर्स की काफ़ी जो है वो नाम जानना शुरू हो गया हूँ। तो आप भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में मालूमात होती जाएगी। अब इसका यहाँ से मैं शेड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप कि हेयर ड्रायर से मैं इसका थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ। जस्ट ये बिगनिंग लेवल के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली आपको बताया कि मैंने जो गोल्ड शिमर जो है वो मैंने इसमें इस्तेमाल करके देखी थी, लेकिन वो जो है वो इसमें मर्ज हो जाती है कलर में। एक्चुअली जो वो जैकवार्ड है वो बैठती नहीं नीचे। वो जब भी आप वो ड्राई होगा तो वो जो गोल्ड शिमर है या ब्रास शिमर है वो ऊपर की तरफ लेयरिंग में वो बड़े अच्छे स्टाइल में वो कलर के साथ मिक्स हुए बगैर वो आपको नज़र आएगी। और ये देखें कि ये अब मैं ये लास्ट में इंडियन ब्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका जो शेड है वो आप देखने के लाइट हो रहा है। तो इससे जो है आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि शेडो किस तरह डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, ग्रीन भी डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। तो ये देखें आप, मेरे से ड्रॉप्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, 3 ड्रॉप्स मेरे से गिर गए। तो अब ये देखिएगा कि मैं इसको ये देखें तो बड़ा अच्छा इसका वो जो है ना आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन। अगर जब आप ब्लेंडिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ भी इसका अभी मैंने यूज़ नहीं किया है ये मार्कर कलर्स के साथ। उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से काम होंगे। उसके फ्लावर क्रिएशन और छोटे फ्लावर्स अगर आपने बनाने हो तो वो भी आप बना सकेंगे। तो बहुत से काम हो सकते हैं, लैंडस्केप हो सकती है, इसमें पोर्ट्रेट का काम आप कर सकते हैं। तो बहुत से बेशुमार काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो वो भी फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो इनिशियल जो स्टेज है आपके बिगनर्स के लेवल के, तो वो इसके लिए ये बेस्ट है काम। तो ये बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप ये सिर्फ आपने देखा कि वो बाहर की तरफ वो उसका जो अल्कोहलिंग है वो बाहर की तरफ, सिर्फ ये है कि हेयर ड्राई का जो वो प्रेशर है हवा का उसको थोड़ा सा आपने देख के चलना है। तो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ये इंशाल्लाह ताला आपको वो इस क्लास में मेरे पास हीट गन नहीं आई हुई थी, तो आमतौर पे ये हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकता था मैं। तो अभी इस तरफ से मैं इसकी वो फिलिंग करूँगा। ये वाइट ग्रीन है, उसी का मैं कॉम्बिनेशन आपस में अटैच कर रहा हूँ। टर्कोइज ब्लू का वो आपने शेड पहले देख लिया था, उसको डबल मिक्सिंग कर ली थी। पेपर को उठा के भी आप जिस तरह से मर्जी आप काम कर सकते हैं। और ये काफ आर्ट सिंथेटिक पेपर का आपको मैं बता दूं कि ये आपको पहले भी बताया कि ये बहुत अच्छा इसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसका आप यूको पेपर पे काम देखेंगे। मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है फार्नर्स की, तो उसमें अपना काम मैं शेयर करता हूँ। तो तब भी वो लोग बहुत मुतासर होते हैं इस काम से। तो ये है कि योपो पेपर के स्टाइल में ये काम इस पे सारा हो रहा होता है। ये मैंने डायमंड शिमर का यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो एंड पे आपको दिखाऊंगा इसका वो शेड जो है वो थोड़ा सा वो ब्लिंक करेगा।
अभी ये मैंने जो कलर इस्तेमाल किए साथ थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये जो है वो ऑलिव ग्रीन है। ऑलिव ग्रीन का इस्तेमाल करके मैंने देखा ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये इसके साथ थोड़ी सी कलर्स की स्कीम चेंज हुई है। खैर मैं अभी जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा आइंदा। आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से ग्रीन ब्लू की तरफ से ग्रीन की तरफ आप देख रहे हैं कि उसका स्टाइल बड़े अच्छे से क्रिएट हुआ है। तो अभी फिर मैंने यहाँ पे जो है वो वाइट ग्रीन इस्तेमाल किया। क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है वो इफेक्ट करती है। ये जो है अभी मेरी एक साइड जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरा कलर कम्बिनेशन समझ लिया होगा। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ शिमर का। ये देखें, ये शिमर है। ये थोड़ा सा, क्योंकि शिमर हमेशा जो है ये ग्रीन पे भी, टर्कस ग्रीन पे भी, और ये ब्रिलियंट ब्लू पे भी और पर्शियन ब्लू पे आप देख रहे हैं कि इसका कम्बिनेशन इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये आपको पता है कि शिमर जो है थोड़ा सा वो शेड मारते हैं, वो जो उनका शेड होता है वो आपको थोड़ा सा, जब भी आप साइड चेंज करेंगे या उसके ऊपर वो रोशनी पड़ेगी तो तभी वो उसका शिमर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये देख रहे हैं आप जो है वो मेरा काम, ये दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप देखें, ये शिमर है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसके जब इसके ऊपर शाइन पड़ रही है तो ये शिमर जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो डायमंड शिमर का मुझे बहुत मज़ा आया काम करने का। डायमंड शिमर जो है वो बहुत अच्छी ब्लिंक करती है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड को भी कंप्लीट किया है दूसरे कलर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरह काम करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।